आज जो है हम बात करने चल रहे हैं बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है, यानी प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। तो बंगाल में कैसे अंग्रेजी शक्तियों का उदय हुआ उसके बारे में जो है आप जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अंग्रेज जो है आए, अब बंगाल में अपनी जो है शक्तियाँ स्थापित करने लगे। तो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपनी कोठी खोली। ठीक है, बंगाल में कब खोली, 1651 ईस्वी में। तो याद रखना कि जो है अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी एक कोठी बनाई, जो कब बनाई, 1651 ईस्वी में बनाई। यहाँ पर जो है किसके शासनकाल में, किसकी अनुमति से इस कोठी को बनाया बंगाल में, तो बंगाल के एक सूबेदार थे जिनका नाम था शाहजहां। इनका पुत्र था दूसरा पुत्र, ठीक है, जिनका नाम था शाह शुजा। ठीक है, इन्हीं की अनुमति को लेकर के, यानी शाह शुजा की अनुमति को लेकर के जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपनी कोठी स्थापित कर दी 1651 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मुर्शीद कुली खां, ठीक है, वहाँ का क्या था, जो है स्वतंत्र शासक था। कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, इसने क्या किया, यानी ये पूछा जाएगा कि जो है को जब बंगाल पे जो है अंग्रेज़ों ने जो है अपनी कोठी बनाई, तो उस समय जो है परमिशन किसका लिया था, तो शाह शुजा का लिया था। और वहाँ पर शासक कौन था, शासक जो था आपका मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, इसने जो है अपनी राजधानी ढाका से कहाँ कर दिया भैया, स्थानांतरित मुर्शिदाबाद कर दिया। ठीक है, यानी राजधानी को बदल दिया, ढाका से कहाँ कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। तो मुर्शिदाबाद राजधानी कर दिया, किसने किया, मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसने जो है दो चीज़ जो है लागू की, इजारेदारी प्रथा, ठीक है, कृषकों को, उसके बाद में जो है तकाबी ऋण। ठीक है, तो इजारेदारी प्रथा तथा कृषकों को जो है तकाबी ऋण। तकाबी ऋण क्या होता है, जो है खेती अगर स्टार्ट करते हैं, खेती जो है करते हैं, उसके जो है पहले जो ऋण दिया जाता था उसी को बोलते हैं तकाबी ऋण। ठीक है, तो ये दोनों जो है स्टार्ट कर दिया किसने, मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है, इसके बाद जो है मुर्शीद कुली जब चला गया, माने मर गया, तो उसका उत्तराधिकारी जो है उसका दामाद हुआ, शुजाउद्दीन नाम था। ठीक है, तो जो है हुआ, और 1700 जो है 41 में बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां, ठीक है, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र है, के नायब सरफराज खां से विद्रोह कर उसे मार डाला। ठीक है, यानी क्या हो गया, विद्रोह हो गया। ठीक है, बिहार का जो नायब सूबेदार था अलीवर्दी खां, ठीक है, उसके बाद में सरफराज खां, फिर ये जो क्या हुआ, मार दिया। ठीक है, मारने के फलस्वरूप जो है जब मर गया, तो मुगलों को जो है राजस्व देना बंद कर दिया कि भैया मुगलों को हम राजस्व नहीं देंगे। ठीक है, पहले जो है ये लोग क्या करते थे, जो है मुगल को राजस्व देते थे, लेकिन जो है उस समय उसके बाद में मुगलों को राजस्व देना जो है बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, उस समय भारत को कहा जाता था भारत का स्वर्ग, बंगाल को क्या कहा जाता था, भारत का स्वर्ग। ठीक है, तो याद रखना है कि इसके शासनकाल में, मुर्शीद कुली खां के जो है शासनकाल में, उसमें भारत का स्वर्ग जो है कहा जाने लगा था बंगाल को। और उसका दामाद जब उसके बाद में मर गया, तो उसका दामाद बैठा क्या, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो गद्दी पर कौन बैठ गया, सिराजुद्दौला के जो है घटना एक हुई थी, बहुत फेमस थी, जो है काल कोठरी की त्रासदी, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। याद रखना, 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है क्या है, यानी काल कोठरी की त्रासदी क्या है। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था, ठीक है, 1700 आपका क्षेत्र में। तो इसमें जो है मेनली बात यह है कि सिराजुद्दौला जो था वो भैया क्या किया कि अंग्रेज को जो है 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया भैया, पकड़ के कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है, अब बंद करने के बाद जो है वहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कोठरी में जून की गर्मी थी, जून का महीना था, उसमें जो है गर्मी हो रही थी, एकदम कुछ था नहीं, अंधेरा था। ठीक है, और एकदम घुटन सी महसूस हो रही थी, तो उसी में ले जा करके 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। सिराजुद्दौला बहुत जो है कहा कि ये लोग बहुत अत्याचार करते हैं, इनको ले जाकर बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में एक ही दिन में तो ये सब जो है एक दूसरे के ऊपर कूद काद के कुचल उचल गए, घुटन हो गई, बहुत लोग मर गए। यानी 23 व्यक्ति उस सुबह जब खोला गया तो 146 में से 23 व्यक्ति बचे थे। ठीक है, बाकी लोग अंग्रेज जो थे
उनका नाम सत्य हो गया था, ठीक है। यानी अंग्रेज जो है मर गए थे, और उबन के कारण जो है, घुटन के कारण, और जो है एक दूसरे पे जो है कुचले जाने के कारण। उसी समय जो है, उस समय जे.जेड हालवेल यही जीवित था, ठीक है। तो ये जो है फेमस हुआ, इसी ने बताया कि जो है यहाँ पे इतने 146 लोग बंद थे, घुटन थी, और जो है एक दूसरे पे चढ़ गए, यानी एक दूसरे पर कुचल दिए, और घुटन के कारण, इसके कारण ऑक्सीजन की जो है कम उपस्थिति थी, ऑक्सीजन था ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। गर्मी थी, जून का महीना था, इसी कारण जो है एक दिन में ये सब क्या हो गए, मर गए। 23 लोग ही बचे थे। तो ये क्वेश्चन जो है पीसीएस वाले पूछ सकता है कहीं पर भी, कौन सा व्यक्ति था जो बताया था या जीवित था, तो जे.जेड हालवेल था जो है, इसने बताया था कि जो है ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। तो यही जो घटना थी, यही जो है सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी, इसी को हम बोलते हैं कालकोठरी की त्रासदी। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं 1757 का प्लासी युद्ध, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो 1757 का प्लासी युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों के जो है सेनापति कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। अंग्रेजों के सेनापति कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में जो है यह युद्ध हुआ, ठीक है। तो पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेजों के सेनापति जो है रॉबर्ट क्लाइव थे, अंग्रेजों के जो है सेनापति, यानी अंग्रेज और किसके बीच में हुआ, जो है बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था प्लासी युद्ध। तो अंग्रेज के जो है सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो है चीज़ें हैं, ठीक है। क्या हुआ आगे देखते हैं। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अंग्रेजों के जो है रॉबर्ट क्लाइव और नवाब जो थे बंगाल के सिराजुद्दौला के बीच में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो है मीर जफर क्या कर देता है भैया, धोखा दे देता है, ठीक है। ये जो है सेनापति था मीर जफर, ठीक है। मीर जफर क्या कर देता है, अंग्रेज जो है क्या कर देते हैं, मीर जफर को प्रलोभन दे देते हैं, ठीक है। और जब मीर जफर को अपने में मिलाकर प्रलोभन दे देते हैं कि जो है तुम्हें राजा बना देंगे, तुम्हें नवाब बना देंगे बंगाल का, और तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हें वो दे देंगे, ठीक है। तो जो सिराजुद्दौला का सेनापति था वह जो है सिराजुद्दौला को क्या कर दिया है, धोखा दे दिया, ठीक है। जब धोखा दे दिया तो जो है पराजित हो गए सिराजुद्दौला, ठीक है। जब पराजित हो गए तब अंग्रेज क्या किए, मीर जफर को जो है पकड़ करके बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। यानी धोखा दे दिए थे सेनापति, नहीं तो सिराजुद्दौला जो है सक्सेसफुल था, ठीक है। तो मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की क्या बन गए, कठपुतली, ठीक है। क्योंकि भैया जो बैठाता है वही जो है श्रेष्ठ होता है। तो अंग्रेज जो क्या किए, सिराजुद्दौला को हटा दिए, मीर जाफर को प्रलोभन दे दिए कि तुम्हें गद्दी पे बैठा देंगे और ये दे देंगे, प्रलोभन दे दिए। तो मीर जाफर क्या, भैया मैं सेनापति हूँ, राजा बन जाऊँगा, बंगाल का नवाब बन जाऊँगा, ठीक है, शासन प्रशासन मेरे हाथ में रहेगी। लेकिन जो है क्या हुआ, तो ये अंग्रेजों के हाथ ही कठपुतली था, कौन, मीर जाफर था, ठीक है। मीर जाफर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 ईस्वी में जो है हटा दिया, ठीक है, किसको, मीर जाफर को। भैया मीर जाफर को हटा दिया, समझ में आ नहीं रहा था, और हटाकर जो है मीर कासिम उसका जो दामाद था उसको जो है बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। क्योंकि जो है मीर जाफर जो है अपने जो है नवाब बन गया, तो अपने तरीके से काम करने की जो है कोशिश की, तो अंग्रेज़ों ने कहा इसको हटाओ, अब इसके जो है दामाद को जो है मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बनाया जाए, ठीक है। तो जो है दामाद इनके जो है मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बन गया। मीर कासिम क्या किया, इसने जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, यानी बदल दिया, मुर्शिदाबाद से क्या कर दिया, जो है कर दिया मुंगेर, ठीक है। आइए देखते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध पढ़ा, अब पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो कंपनी थी, ठीक है, अंग्रेज की कंपनी और नवाब, ठीक है। 1763 ईस्वी में जो है यह युद्ध प्रारंभ हो गया था, ठीक है। यानी कंपनी और नवाब के बीच में जो है युद्ध चल रहा था,
तो मीर कासिम क्या किया कि मीर कासिम उस समय था, तो मीर कासिम बचकर क्या हुआ, अवध में पहुंच गया। ठीक है, अवध प्रांत में पहुंचा। अब यहाँ पर क्या किया कि जो है अवध के नवाब थे कौन, शुजाउद्दौला। ठीक है, ये लखनऊ और उसके बाद में जो है इसके आसपास जो क्षेत्र हैं उसको जो है अवध कहा जाता है। ठीक है, अयोध्या अवध ये जो पूरा क्षेत्र है इधर बोला जाता है। तो उसके वहाँ के नवाब कौन थे, शुजाउद्दौला थे। और मुग़ल सम्राट कौन थे उस समय, शाह आलम सेकंड। ठीक है, और नवाब, ठीक है, मिल कर के जो है अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई थी। ठीक है, यानी कौन कौन जो थे, मीर कासिम था। ठीक है, मीर कासिम के बाद में अवध के नवाब थे, यानी बंगाल का नवाब मीर कासिम। ठीक है, दूसरे कौन थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और तीसरे कौन थे, मुग़ल सम्राट, उस समय शाह आलम सेकंड था। ठीक है, वो तीनों मिल कर के जो है संयुक्त रूप से जो है संयुक्त सेना बनाई और जो है बंगाल से कोशिश किया कि बंगाल से अंग्रेज़ों को निकाल दिया जाए। ठीक है, इस युद्ध में जो है क्या हुआ कि जो तीनों सेना मिल करके जो है लड़ाई किया और लड़ाई करने के फलस्वरूप भी जो है इस युद्ध में अंग्रेज ही विजयी हुए, यानी ये तीनों संयुक्त सेनाएं हार गईं। और उस समय सेनापति जो था अंग्रेज का कौन था, मेजर मुनरो या मनरो। ठीक है, मेजर मुनरो या मनरो था। तो तीनों मिल करके, यानी बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो जो है आपकी कंपनी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी मिल करके। और यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें मीर कासिम था, उसके बाद शुजाउद्दौला था और शाह आलम सेकंड था, मिल करके जो है संयुक्त रूप से सेना बनाकर लड़ाई किए तब भी जो है अंग्रेज़ों को जो है परास्त नहीं कर पाया, अंग्रेज़ विजयी हो गए। यहीं से जो है नींव पड़ जाती है कि अंग्रेज़ जो है बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और अब जो है इनके सामना करने के लिए जो है सामना कोई नहीं कर सकता है। और यहीं से जो है नींव पड़ जाती है किसकी, अंग्रेजी शासन प्रशासन की नींव पड़ जाती है। ठीक है।